बंदीछोड़ पूर्ण प्रोफेसर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब भगत भाई, ये देखिए कबीर सागर का सरलार्थ। ये देखिए, ये हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने अपने कमरे से अनुवाद किया है। ये देखिए कबीर सागर का सरलार्थ, ये हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये अनुवाद करता, देखो हमारे गुरु जी का नाम लिखा हुआ है, दर्शन कर लो। ये देखिए अध्याय धर्मबोध का सारांश, पेन नंबर 424। ये दो भक्त जति तथा सती होना चाहिए। ये कबीर सागर का सरलार्थ, पेन नंबर 425। इसमें देखिए परमेश्वर क्या बता रहे हैं। पात्र को पात्र विचार के तब दीजे ताही दान, देता लेता सुख लय अंत हुए नहीं हान। तो देखो भावार्थ देख लीजिए। दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है, गुरुदेव के अलावा कोई सुपात्र नहीं है, किसी को दान नहीं देना चाहिए। पवन ठग ने क्या कहा कि जिस तरह आश्रम में आप गुरु जी के हाथ में दान देते थे, उसी तरह आप किसी भी ज़रूरतमंद को, भगत को पैसा दे सकते हैं। अब इसमें भगत का भी परमेश्वर ने पूरा प्रमाण दिखाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए, जो भूखा हो उसको भोजन दे दो। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। रोगी अगर कोई बीमार व्यक्ति तो अपने सामने जाकर दवा दिला दो, उसका उपचार करा दो। आज कोरोना पीड़ितों के लिए पवन ठग जैसे निकम्मे कोई बाहर नहीं आ रहा। ये नियम गुरु जी का पालन नहीं करेंगे। आओ बाहर निकल के, ना तो 2020 में आए कोरोना में और ना 2021 में नज़र आए। बस सीसी दिखाएगा पवन ठग जैसे लोग और उसके गद्दार लोग, या अन्य मैनेजमेंट RSS या संजय और नकली नारायण जैसे लोग। देखिए बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों देना सुपात्र को दान कहा गया है। ये दान है। तो सुपात्र को अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों को भोजन कपड़े देना चाहिए। ये सुपात्र को दान कहा, दिया हुआ दान कहा गया। इससे कोई हानि नहीं होती। इस ऐसा दान करने से कोई नहीं हानि होती। तो ये जो पवन ठग को जिसने दान और पाठ का पैसा दिया, समझ लीजिए कि तुमने ये क्या किया। अब ये कहते हैं जो संत आगे आपको देखिए परमेश्वर इसमें कहा है, भूखा जाई घर ते फिरे, ताको लागे पाप भूखा भोजन जो देते कटे कोटि संताप। प्रथम संत को जी माइए पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए कटे नित्य का रोग। अभी देखो ये संत लिखा है। संत का मतलब नहीं कि साधु है। भावार्थ, यदि आपके घर में कोई संत भक्त आ जाए, संत मीन भक्त आ जाए, ये ध्यान रखो। गुरु और संत, और परमात्मा ने कहा कि संत को भी पैसा नहीं देना है, दान नहीं देना है। भक्त आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन करना चाहिए। ये इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। तो आपने देख लिया संत को इस तरह से, जिसने भी ये भोजन, जिसने भी ये पवन ठग को पैसे दिए हैं, और पवन ठग ने जो पैसे लिए हैं दान और पाठ का पैसा, ये सब उनका पानी में चला गया। पवन ठग तो काल का दूत है ही। दूसरी बात, अब परमेश्वर का एक वीडियो भी सुनना, उसमें भी परमेश्वर बताएंगे कि हमें संत को या अन्य किसी को दान नहीं देना चाहिए। गुरुदेव के अलावा किसी को दान पाठ आदि का पैसा नहीं देना चाहिए। सत साहिब जय हो बंदीछोड़ की। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहाँ मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिला कर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति हैं। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए,
अब ये क्या करते हैं, सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है, और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए, पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटे, बच्चों ने कुटे, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज़्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया, आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था, और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले ही उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही, वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब न टूक मिले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है।